गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहें। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में डालिए आपको कैसा कंटेंट लग रहा है, आपको फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, एंड देन ओनली आई विल एबल टू अमेंड विच यू आर नॉट लाइकिंग। तो स्टार्ट करते हैं। स्पोकन इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से मैं इस आर्टिकल को डिस्कस करूंगा। द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको चाहिए तो द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके साथ बहुत सारे न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पे। अगर जो इसमें से एक आंसर बनाया है मैंने, क्योंकि हालांकि ये पॉलिटिकल आर्टिकल है बट इसमें से एक आंसर राइटिंग भी आ सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिसेंटली गवर्नमेंट ने किए हैं, उस पर जो बीजेपी की एक इमेज थोड़ी सी लैक कर रही है सोसाइटी में, तो हम उस पर्सपेक्टिव से जो आंसर राइटिंग लिख सकते हैं वो आपको मेरे वीडियो के चैनल के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। हम स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट के पर्सपेक्टिव से इसको कवर करेंगे और यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के मेंस आंसर राइटिंग की उससे आपको पीडीएफ मिल जाएगी मेरे वीडियो के लिंक में। तो स्टार्ट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ए सरप्राइज एंटरटेनमेंट एंट्रांट इन पोल बैटलफील्ड। एंट्रांट होता है जस्ट इंटर करने वाला। अभी तो ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के डोमेन में, एरिया में नई इंट्रांट है, अभी नया घुसने वाला इन पोल बैटलफील्ड। पोल मतलब वोटिंग के बैटलफील्ड में, लड़ाई में। तो ये सरप्राइज एंट्रांट है, अभी नया नया उसमें घुसा हुआ है ये कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड। पोल की जो लड़ाई है, वोट की लड़ाई बैटलफील्ड में। तो यहाँ पे बात हो रही है चक्की पार्ट, दी चक्की पार्ट। दी मतलब पर्टिकुलर जगह के बारे में, चक्की पार्ट की जगह के बारे में बात करें। नेबरहुड ऑफ आगरा इन यूपी वाज अडोन विद दी फ्लैग्स। अडोन, वाज अडोन बाय दी सो एंड सो पार्टी है, तो ये पैसिव फॉर्म में, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव फॉर्म होती है। तो वाज अडोन विद दी फ्लैग्स, विद किसके द्वारा? विद फ्लैग्स ऑफ भीमराव अंबेडकर विद दी टैगलाइन। टैगलाइन क्या है? टैगलाइन मतलब होता है कि भाई कोई एक रेटोरिक, बार बार उसको बोलना। टैगलाइन क्या है? कलम का बादशाह, मास्टर ऑफ द पेन। एंड एल्यूजन, इल्यूजन तो होता है किसी को मतलब भ्रमित करना, तो ये एल्यूजन होता है संकेत, इंसिनुएट बोलते हैं इसको, संकेत है ये। ऑफ द सेमिनल रोल, सेमिनल होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल ऑफ अंबेडकर इन ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ड्राफ्टिंग है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। ड्राफ्ट क्या होता है? जो आधा पके हुआ फॉर्मेट में होता है, जैसे आपका मैसेज ड्राफ्ट में चला जाता है। देखो इनको कन्वर्सेशन में कैसे यूज कर सकते हैं। सेमिनल कहते हैं इंपॉर्टेंट रोल। जैसे कह सकते हैं आप, मान लो सो एंड सो टीचर हैव प्लेड सेमिनल रोल इन माय लाइफ, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है, तो ये स्पोकन इंग्लिश के लिए काम आएगा। एलुजन, संकेत, जैसे दिस इज एन एलुजन ऑफ द इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट मतलब दोष लगाना, तो ऐसे ये आप बात कर सकते हैं। ड्राफ्टिंग का भी यूज कर सकते हैं। वी स्पोक टू ए ग्रुप ऑफ यंग जाटोमैन, ये कह रहे हैं जो यामिनी अय्यर हैं या नीलांजन ये हैं, इन्होंने बात की। स्पोक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट में बात की थी इन्होंने, उस चीज का व्याख्यान कर रहे हैं यहाँ पे। यंग जाटोमैन जो कि लोअर कम्युनिटी से होते हैं, तो ये कह रहे हैं कि वंस ए कोर वोट बैंक ऑफ द बीएसपी। कोर वोट बैंक, कोर मतलब केंद्र था ये किसका? बीएसपी का, बहुजन समाज पार्टी का जाटोमैन। एज द बीएसपी, बहुजन समाज पार्टीज ग्राफ हैज ट्रेंडेड डाउनवर्ड। हैज ट्रेंडेड डाउनवर्ड, वो ट्रेंड मतलब एक तरीका चला हुआ डाउनवर्ड, नीचे चला गया, स्लम्प आ गया उसमें। दिस मैन हैड वोटेड फॉर द बीजेपी। दिस मैन हैड वोटेड मतलब पास के पास में 2000, अभी बाद में 19 में दिए थे ना वोट। हैड वोटेड, वोट कर चुके हैं बीजेपी के लिए इन 2019 जनरल इलेक्शन, तो ये पास्ट परफेक्ट है, हैड वोटेड। तो बट दे विल नॉट सपोर्ट द बीजेपी दिस टाइम, वो अभी अब की बार सपोर्ट नहीं करेंगे बीजेपी को, ये यंग मैन ने बोला। द रीजन, कारण क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन भीमराव अंबेडकर मीन्स एवरीथिंग टू अस। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मीनिंग क्या था? हमारे लिए सब कुछ है। वी डोंट थिंक, हम नहीं सोचते कि टू इजी टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। हम नहीं सोचते कि इट इज टू इजी, कितना आसान है संविधान को चेंज करना। बट वी बिलीव द बीजेपी वांट्स टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। बट हम जानते हैं कि बीजेपी चेंज करना चाहती है कॉन्स्टिट्यूशन को। द रेटोरिक ऑफ द इलेक्टोरल डोमिनेंस, तो रेटोरिक होता है बयानबाजी, एक मतलब किसी चीजों में बार बार रिपीट करना, वाक्पटुता, किसी चीज में एक्सपर्टीज होना बोलने में। तो इलेक्टोरल डोमिनेंस, इलेक्टोरल है क्या? वोटिंग के, इलेक्शन के। डोमिनेंस है किसका? प्रभाव होना। Why has the constitution emerged an explicit site of the contestation in this election?
तो ये कह रहे हैं कि भाई क्यों कॉन्स्टिट्यूशन इमर्ज होकर आ रहा है, एक्सप्लिसिट होता है बिल्कुल क्लियरली एविडेंटली दिखा, साफ साफ दिखाई दे रहा है। साइट ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन होता है एक लड़ाई का इन दिस इलेक्शन। द अप्रोक्सीमेट ट्रिगर वाज द बीजेपी डिक्लेरेशन ऑफ 400 पार। प्रोक्सीमेट होता है, अप्रोक्सीमेट का ये छोटा फॉर्म लगा सकते हैं, प्रोक्सीमेट नजदीक में, प्रोक्सीमेट ट्रिगर वाज, ट्रिगर क्या है, ट्रिगर होता है किसी चीज, जैसे पिस्टल का ट्रिगर होता है उकसाना, एज द बीजेपी डिक्लेरेशन ऑफ 400 पार। बीजेपी ने किया 400 पार का एक रेटोरिक, रेफरेंस टू इट्स असर्शन, ये मतलब रेफरेंस संदर्भ है, असर्शन दावा करना, ऑफ द विनिंग 400 सीट एंड रिमार्क्स, रिमार्क्स मतलब कमेंट्स किए बाय सम लीडर्स अर्ली इन द कैंपेन, कैंपेन जब ये आंदोलन चलाया इन्होंने, द टोटल इलेक्टोरल डोमिनेंस इन दिस इलेक्शन वुड एम्पावर द बीजेपी टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कह रहे हैं कि टोटल इलेक्टोरल डोमिनेंस आ जाएगा, सभी 400 पार आ जाएंगे, तो ये इनके लिए इजी होगा कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना। अपोजिशन लीडर्स वर क्विक टू मोबिलाइज, तो अपोजिशन लीडर क्या थे, क्विक थे, क्योंकि उनको चेंज करना, मोबिलाइज करना, इकट्ठे लेके आना तो इजी था। बीएसपी लीडर मायावती नेफ्यू, मायावती का नेफ्यू एंड फॉर्मर बीएसपी नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद गेव राउजिंग स्पीच, राउजिंग भड़काने वाले स्पीच दिए। इंडीड रियलिटी में डेज आफ्टर दी मिस मायावती सैक्ड आकाश आनंद, तो इन्होंने क्या किया, मायावती जी ने क्या किया, मायावती सैक्ट होता है बर्खास्त कर देना, किसी को निकाल देना, आकाश आनंद को समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव टुक टू एक्स, जो फॉर्मली ट्विटर बोलते थे, उन्होंने क्या किया, अखिलेश यादव ने एक्स पे लिखा कि टू पब्लिकली रिमार्क, उन्होंने कमेंट डाले दैट इवन ट्रेडिशनल वोटर, जो परंपरागत वोटर थे ना बीएसपी के, आर वोटिंग फॉर द इंडिया ब्लॉक, इंडिया ब्लॉक अभी ये बीजेपी के अपोजिट में इंडिया ब्लॉक आया था, तो टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशन द कांग्रेस राहुल गांधी हैज टेकन सिंबॉलिकली वेविंग ए कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट हिज कैंपेन रैली। तो वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी भी कैंपेन रैली में अपने कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेके घूमते हैं। वो कहते हैं कि भाई वेविंग, वहां पे वेव क्या होता है, उड़ाना, कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एट द कैंपेन रैली, एंड मतलब हिला के दिखाना। द अपोजिशन हैड डिक्लेयर दिस इलेक्शन टू बी बैटल फॉर द सेविंग द कॉन्स्टिट्यूशन, अपोजिशन पार्टी ने बोला कि संविधान को बचाने की लड़ाई है, एंड इट इज हैविंग रेजोनेंस, रेजोनेंस का सामंजस्य होना, एक दो चीजों का एक साथ मिलना, ऑफ द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड पे रेजोनेंस है इसका। कैसे, स्कॉलर्स मेक एन इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स एंड ऑर्डिनरी लॉ, तो स्कॉलर्स जो पुराने थे जिन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में संविधान बनाया था, तो उन्होंने क्या किया था, डिस्टिंक्शन किया था, डिफरेंस किया था, डिस्टिंक्शन क्या था, अलग अलग करना, डिफरेंशिएशन करना, डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल जो संविधान के सिद्धांत हैं और ऑर्डिनरी लॉ में। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स फ्रेम फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल क्या थे, उन्होंने बताया फंडामेंटल राइट्स बनाया था, आर ऑफ हायर ऑर्डर एंड दैट एवरी सिटीजन मस्ट ओबे, सबको मानना है। ऑर्डिनरी लॉ जो सामान्य कानून है, ऑन द अदर हैंड आर रूल्स एंड ऑफन गाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, इसको गाइड किया जाता है, डायरेक्शन दी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के सिद्धांतों पे। गवर्न सोसाइटी, दैट गवर्न सोसाइटी, जो कि गवर्न करता है, रूल चलाता है सोसाइटी में। ऑर्डिनरी लॉ इन इंडिया रेगुलरली पुलिस अवर स्पेसेस, तो ऑर्डिनरी लॉ क्या करते हैं, अपने जो स्पेसेस है उनको पुलिस करते हैं, उनको रेस्ट्रिक्ट करते हैं। दे डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट क्या होता है, पक्षपात करना, एंड आर यूज कोर्सली बाय द स्टेट, वो स्टेट क्या है, यहाँ पे एक सरकार के संदर्भ में बात की जा रही है, सरकार के द्वारा यूज किया जा रहा है, इन वेज दैट अंडरमाइन फ्रीडम, जो कि नेग्लेक्ट करता है फ्रीडम्स को, एंड डिसएम्पावर करता है सिटीजन को। लॉ दैट पुलिस, पुलिस मतलब जो रोकना, हु यू कैन मैरी, तो आप किसके साथ मैरी कर सकते हैं, ये कानून ऐसे बनाए हैं। वेदर की कहाँ यू कैन यूज इंटरनेट, यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, व्हाट यू कैन ईट, क्या तुम खा सकते हो, और सम इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन मतलब एग्जांपल है ऑफ दिस। हाउएवर दिस लॉ, जो भी कानून है, कैन बी चैलेंज, इनको चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है मैरी किससे करना है, ये ऐसे लॉ भी आए हैं, या फिर डाइटरी पैटर्न है, जैसे यूपी में कुछ कानून बने हैं ऐसे हैं, एंड चेंज। कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू प्रोवाइड द बेसिस फॉर द चैलेंजिंग डिस्क्रिमिनेटरी लॉ, राइटर कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो वैल्यूज थी ना, क्वालिटीज थी, वो प्रोवाइड करते हैं बेसिस फॉर चैलेंजिंग डिस्क्रिमिनेटरी लॉ, वो चैलेंज कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर का आपको कंसेप्ट पता होगा। हिस्टोरियन रोहित डे बुक ए पीपल कॉन्स्टिट्यूशन, जो उन्होंने लिखा कि आदमियों का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफर ए पावरफुल अकाउंट ऑफ हाउ ऑर्डिनरी सिटीजन हैव मोबिलाइज्ड अराउंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल थ्रू आउट द इंडिपेंडेंट इंडियाज हिस्ट्री टू सिक्योर राइट्स। तो इन्होंने एक बुक लिखी है, हिस्टोरियन रोहित डी बुक, उन्होंने लिखा पीपल कॉन्स्टिट्यूशन, पावरफुल अकाउंट, मतलब अकाउंट क्या होता है, यहाँ पे अकाउंट खाता नहीं है, यहाँ पे बताया पावरफुल एक किस्सा, पावरफुल किस्सा बताया उन्होंने कि कैसे सामान्य आदमियों ने मोबिलाइज किया है अराउंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। मोबिलाइज मतलब इकट्ठे हो गए थे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को, सिद्धांत को लेकर थ्रू आउट होल इंडिपेंडेंट हिस्ट्री, इंडिया की जो हिस्ट्री रही है, टू सिक्योर राइट्स। चैलेंजिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डिप्रिवेशन, चैलेंज किया इन्होंने, क्या सोशल समाज में या इकोनॉमिक डिप्रिवेशन वंचित करना, एंड प्रिजर्व इक्वालिटी ऑफ स्टेटस आर एट द हार्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन प्रोजेक्ट।
तो ये एट दी हार्ट थे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन प्रोजेक्ट में। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाई चंद्रचूड़ पावरफुली नोट्स दैट, उन्होंने शक्तिशाली रूप से नोट किया इस बात को कि मिनोरा मिल केस में जो 1980 में हुआ था, मिनोरा मिल केस में ये हुआ था कि उसको एनालाइज कर रहे थे एक मिल्स को। उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्टी या कुछ बेसिक स्ट्रक्चर को, कंसेप्ट को डाइल्यूट नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि ऑब्लिगेशन ऑफ सिक्योरिंग टू द पीपल लिबर्टी ऑफ थॉट। तो इन्होंने इस कानून में, इस लॉ में बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है ऑब्लिगेशन ऑफ, बाध्यता की सिक्योर करेगा पीपल की लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप। एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, आपको पता है आर्टिकल 25 है, एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, एंड थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ आर्टिकल 25, और इक्वलिटी ऑफ स्टेटस आर्टिकल 14, अपॉर्चुनिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट जॉब में 15 और 16, एंड अश्योरेंस वादा करना डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल आर्टिकल 21 में, विल एट ऑल कॉस्ट प्रिजर्व, मतलब किसी भी कीमत पे इनको प्रिजर्व मतलब प्रिजर्व किया जाना है, संरक्षण किया जाना है इनका। इट इज व्हेन दिस कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज जो सिद्धांत थे, क्वालिटी थी, आर चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशन रादर देन द लॉ एंटर्स द डोमेन ऑफ मास पॉलिटिक्स। तो अब ये इनको चैलेंज किया गया, तो कौन सा जो ऑर्डिनरी लॉ है वो पॉलिटिक्स में आ गए, मास पॉलिटिक्स क्या है, आम जनता की पॉलिटिक्स में आ गए। यंग बीजेपी सपोर्टर फ्रॉम द पासी कम्युनिटी मेक्स दिस क्लियर, पासी कम्युनिटी के जो सपोर्टर है बीजेपी, उन्होंने कहा कि आई एम हैप्पी विद द नरेंद्र मोदी बट आई एब्सोल्युटली डू नॉट वांट हिंदू राष्ट्र। मैं मोदी से सपोर्टेड हूँ, सपोर्ट करता हूँ, आर्डेंट फॉलोअर हूँ, बट हिंदू राष्ट्र को फॉलो नहीं करना चाहता। व्हेन वी आस्क व्हाट हिंदू राष्ट्र मीन्स, क्या हिंदू राष्ट्र का मीन है कि ही रिस्पॉन्स इन ए वन वर्ड, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन। ए यंग यादव फार्मर ऑफ द आउटस्कर्ट ऑफ द लखनऊ, आउटस्कर्ट मतलब लखनऊ के थोड़ा सा बाहर में रहता है, किंग यादव से पूछा यूपी कंकर्स, उन्होंने कंकर्स क्या होता है, इस बात पे सहमत है वो कि कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, कॉन्स्टिट्यूशन मैटर करता है बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स, ये हमें बचाता है, इट गेव अस रिजर्वेशन, हमें रिजर्वेशन देता है, एंड हमें संविधान बचाना है, हमें संविधान बचाना है। उन्होंने एक मतलब अपना जुमला कहा, टैगलाइन कहा, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी प्रोटेक्टेड, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है। इंटरप्ले इन नॉर्थ इंडिया, इंटरप्ले क्या होता है, दो चीजों का आपस में एक दूसरे पे कोज एंड इफेक्ट होना, पारस्परिक क्रिया इन नॉर्थ इंडिया। इंटरप्ले बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इकट्ठा किया जा रहा है आदमियों को। फंडामेंटली सेफ द ट्रेजेक्टरी, फंडामेंटली मूलभूत आधार से उसने सेफ दे दी किसको, ट्रेजेक्टरी को, एक रास्ते को ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को इन नॉर्थ इंडिया। रिजर्वेशन फाउंड प्लेस इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, रिजर्वेशन को आपको पता है कि रिजर्वेशन दिया जाता है जॉब्स में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्रमोशन में भी 2005 से दिया जा रहा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में 1996 से दिया जा रहा है, प्रमोशन में 1999 से दिया जा रहा है, 1995 से दिया जा रहा है, और ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में 2005-6 से दिया जा रहा है, तो आपको ये पता होगा। और जो 1979 मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी उसके बाद भी ये 1992 से ये ओबीसी रिजर्वेशन मिला था। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन एज कंपनसेटरी प्रोविजन टू रिड्रेस, रिड्रेस मतलब चीजों को सोल्व करना, हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज इमर्जिंग इन द 1990 द प्राइमरी मोबिलाइजेशन टूल 1990 में, asserting representation claims of the lower caste in the groups of in the 1990 जब मंडल कमीशन के। मोदी जगरनॉट, जगरनॉट मतलब क्या होता है, उनकी जो एक जगरनॉट होता है अपनी, उनकी एक इमेज मोदी की जगरनॉट है जो, विद इट्स एबिलिटी टू फोर्ज ए क्रॉस कास्ट कोएलिशन। तो मोदी की जो इमेज है उसने क्या किया, योग्यता है फोर्ज बनाना क्रॉस कास्ट, अलग कास्ट में भी कोएलिशन संगठन बना। अपीयर टू हैव शिफ्टेड आर्क, उसने क्या है ऐसा दिखा कि उसने शिफ्ट कर दिया आर्क को, मतलब चाप होती है ऐसे आर्क होती है, तो ये कह रहे कि उस आर्क मतलब ये मैथमेटिकल टर्म में तो ये हो गया, बट आर्क क्या है उसकी शेप को चेंज कर दिया बाय फोर्जिंग ए क्रॉस कास्ट, अलग अलग कास्ट के साथ हिंदू कोएलिशन बना, मतलब सभी कास्ट को एक हिंदू कम्युनिटी में जोड़ दिया मोदी की वेव ने या जगरनॉट ने, उनकी जो इमेज ने सोसाइटी में। फॉर मच ऑफ दिस डिकेड, मतलब इस 10 साल में द लॉजिक कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन सीम्ड, जब कास्ट के नाम पे मोबिलाइजेशन होता था, वोट मांगी जाती थी, सीम्ड मतलब ऐसा प्रतीत हुआ कि टू हैव रिसीडेड, मतलब पीछे चला गया इन द बैकग्राउंड में। अलाउिंग द बीजेपी, इसने अलाउ कर दिया बीजेपी को टू इंट्रोड्यूस द पास द 103rd अमेंडमेंट एक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, 103वां अमेंडमेंट आया था जिससे क्या 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस का चालू कर दिया गया था अमंग दी अनरिजर्व्ड या अपर कास्ट जिनको बोलते हैं कैटेगरी को। टू म्यूटेड मतलब आवाज बंद कर देना, अपोजिशन की आवाज बंद कर दी, एंड रीइमर्जेंस दोबारा से उदय हुआ ऑफ द ग्रामर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा उठ के आ गया राइट्स एंड रिजर्वेशन इन 2024। राइट्स एंड रिजर्वेशन का जो कंसेप्ट है 2024 में, इलेक्शन मस्ट नॉट बी मिसरीड, उसको गलत नहीं मानना चाहिए, एज हार्किंग बैक मतलब पीछे जाना, हार्किंग बैक मतलब पीछे जाना,
टू द मंडल पॉलिटिक्स ऑफ योर, प्राचीन योर मतलब प्राचीन काल की जो मंडल पॉलिटिक्स थी 1990 के आसपास की बात है। ये मंडल कमीशन 1979 में कोर्ट ने डिसाइड किया था, 1990 से ये हो गया था, आ गया था। मंडल कमीशन ने सिफारिश दी थी कि 27% ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि देयर इज समथिंग फॉर मोर सिग्निफिकेंट टू प्ले है, फॉर मोर मतलब वो उससे भी ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट आया है चीज करने। रेटोरिक, रेटोरिक क्या होता है, जो बयानबाजी है, ऑफ द चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन चैलेंजिंग द वेरी प्रिंसिपल अपॉन विच द कंट्री वाज फाउंडेड। चैलेंज करना कॉन्स्टिट्यूशन को एंड चैलेंजेस, बदलना कॉन्स्टिट्यूशन को, चैलेंजेस जो बाधाएं आती हैं, वेरी प्रिंसिपल अपॉन विच कंट्री वाज फाउंडेड, जिस पे कंट्री बनाया गया था। इट इज दैट, ये वो चीज है कि दैट इज कोजिंग डिसोनेंस अमंग द वोटर्स। रेजोनेंस तो होता है सामंजस्य बनाना, डिसोनेंस मतभेद बनाना अमंग द वोटर्स विद द बीजेपी लॉजिक ऑफ क्रॉस कास्ट पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। जो उन्होंने क्रॉस कास्ट मतलब अलग अलग कास्ट को मिला के पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन किया है, आदमियों को इकट्ठा किया है। या द वोटर वी स्पोक टू आर्टिकुलेटेड, आर्टिकुलेटेड होता है एक्सप्लेन करना, दिस क्लियरली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स अस, संविधान हमें बचाता है। एंड प्लीज देखो, मैं हर चीज को बता चलता हूँ। आर्टिकुलेट को अपने कन्वर्सेशन में कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे मान लो कह सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं ना, टीचर शुड आर्टिकुलेट ऑल द प्रॉब्लम्स टू द पेरेंट्स, ऐसे बताना चाहिए। तो ऐसे आर्टिकुलेट को यूज कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है हमें फंडामेंटल राइट्स को, हमारे फंडामेंटल राइट को। इट इंश्योर, ये इंश्योर करता है कि इक्वलिटी बिटवीन कास्ट एंड कम्युनिटी, बराबर रहना चाहिए कास्ट एंड कम्युनिटी में। द फैक्ट दैट ऑर्डिनरी इंडियन, सामान्य जो आदमी है, इंडियन है, इज वरीड, चिंतित है, अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन इज फार ग्रेटर पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस देन द क्वेश्चन ऑफ हु विंस इलेक्शन। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन पे ज्यादा चिंता जता रहे हैं, उनको ये वो नहीं है कि कोई भी जीते। अगेंस्ट द बैकड्रॉप, इस पृष्ठभूमि को लेके, पास्ट को देखते हुए, टोटल डोमिनेंस that the BJP projected at the start of electoral campaign, the concern, chinta over the constitution expressed by the ordinary voter are constitutive of growing anxiety over the democratic erosion and inconstraint, बाधाओं डालते हुए the democratic legitimacy of the government even in the BJP comes to the power again as projected किया गया है। A mirror to the contradiction, but the constitution discourse कहता है वार्तालाप, conversation, constitution के बारे में मतलब जो कॉन्ट्राडिक्शन है उसके मिरर क्या है, इमेज क्या है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कोर्स हुआ, बातचीत हुई, एज इट इज इमर्जिंग आल्सो मिरर ऑफ द डीप कॉन्ट्राडिक्शन, ये एक दर्पण है, शीशा है, जो डीप कॉन्ट्राडिक्शन, गहरे कॉन्ट्राडिक्शन, विवाद बसे हुए हैं, दैट हैव शेप्ड कंटेम्परेरी पॉलिटिक्स, कंटेम्परेरी अभी समकालीन जो पॉलिटिक्स आई है, राजनीति आई है इंडिया में। इट इज इंस्ट्रक्टिव, ये इंस्ट्रक्शन देता है। इवन दलित वोटर स्पीक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड राइट्स, तो दलित वोटर भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म का होता है कि किसी धर्म को एक प्रेफरेंस न देना, एंड रिलीजियस इक्वलिटी, सभी धर्म बराबर हैं। वाज ए कंसर्न एक्सप्रेस्ड बाय प्राइमरली बाय मुस्लिम वोटर के द्वारा ये एक्सप्रेस किया गया, चिंता जताएगी, कंसर्न होता है चिंता, एक्सप्रेस एक्सप्लेन करना, प्राइमरली मुख्य रूप से। एंड ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलरिज्म, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स जो है, अब ये क्या कह रहे हैं, हु स्पोक रिपीटेडली, बार बार अगेंस्ट हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स। सेकुलरिज्म जो है सर्वधर्म सम्मतता, वाया दी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू फाउंड वाइस ड्यूरिंग दी प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इन दी 2020 बट ओनली अमंग मुस्लिम। तो ये कह रहे हैं सेकुलरिज्म का कंसेप्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2020 में प्रोटेस्ट हुए थे ना, उसके खिलाफ आया था, ओनली खाली मुस्लिम में आया था। आर्ग्यूबली मतलब आर्ग्यू करने की बात है कि द हाइटेंड मतलब जो बढ़ गए हैं, पोलराइज मतलब बढ़ गए हैं, रेटोरिक, बयानबाजी अडॉप्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन रिसेंट वीक इन रिस्पांस टू द रीइमर्जेंस ऑफ द कास्ट कोएलिशन। ये इससे कास्ट कोएलिशन संगठन बन गए, कास्ट के नाम पे, जाति के नाम पे, विद द कॉन्स्टिट्यूशन एज द सेंटरपीस, कॉन्स्टिट्यूशन सेंटरपीस बन गया है, कि विवाद का कारण बन गया है। हिंदू वोटर्स आर नॉट ब्लाइंड, अंधे नहीं है, टू द कम्युनल नेचर, कम्युनिटी मतलब जो अपनी कम्युनिटी को प्रमोट करेंगे, नेचर ऑफ दिस रेटोरिक जो बयानबाजी हो रहा है। हाउएवर दिस इज नॉट देयर प्राइमरी कंसर्न, मतलब ये ज्यादा चिंता नहीं है। द प्री ऑक्यूपेशन, प्री डिटरमाइंड, पहले से डिसाइड किया हुआ है, प्राइमरली मुख्य रूप से विद द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जाति के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन एंड द रिजर्वेशन, साइलेंस अराउंड द कॉन्स्टिट्यूशन एस्पिरेशन ऑफ द सेकुलरिज्म रिमेन्स कॉन्सिक्वेंस अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द डीपली पॉइजनस, जहरीला एंड डिवाइसिव हिंदू मुस्लिम रेटोरिक दैट हैज डोमिनेटेड दिस इलेक्शन, जिसने डोमिनेटेड कर लिया इस इलेक्शन को। इन दी 2024 इलेक्शन, 2024 के इलेक्शन में, इज इंडीड ए बैटल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, 2024 के इलेक्शन में वास्तव में बैटल लड़ाई हुई थी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। द साइलेंस टेल अस, मतलब जो साइलेंस क्या था, चुप्पी जो थामी थी आदमी ने, टेल हमें बताता है कि एज मच अबाउट द क्रिटिकल फॉल्ट, क्रिटिकल इंपोर्टेंट फॉल्ट लाइन, एक गहरी लाइन बस गई, दैट आवर पॉलिटी हैज टू कन्फ्रंट, पॉलिटी को हमारी सामना करना पड़ रहा है, एज इट डज ऑफ द पॉसिबिलिटी,
मतलब ये क्या करता है, पॉसिबिलिटी संभावना को ऑफ ए मोर सब्सटेंशियल पॉलिटिक्स ऑफ राइट्स एंड इक्वलिटी। तो ये कह रहे हैं कि 2024 में यदि 2024 इलेक्शन रैली में बैटल लड़ाई है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के लिए लड़ाई है, देन साइलेंस जो चुप्पी थामे बैठे हैं, टेल अस हमें बताती है कि एज मच अबाउट द क्रिटिकल फॉल्ट लाइन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉल्ट लाइन, गहरी दरार बन गई है और पॉलिटी राजनीति हैज टू कन्फर्ट, इसको सामना करना पड़ेगा, एज इट डज नॉट ऑफ द पॉसिबिलिटीज। ये क्या करता है कि पॉसिबिलिटी संभावना ऑफ मोर सब्सटेंशियल पॉलिटिक्स ऑफ राइट एंड इक्वलिटी के बारे में बात करेंगे आदमी। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल आर्टिकल है। इस पूरे आर्टिकल में ये बताया गया है कि भाई पहले क्या होता था, कास्ट बेस पे पॉलिटिक्स होती थी, बीएसपी के सपोर्टर हैं, ये जो जाटो कम्युनिटी के आदमी हैं, उनसे इन्होंने इंटरव्यू लिया है दोनों ने, तो ये बात कर रहे हैं कि ऐसे से बात हुई है, पहले आदमी कम्युनिटी के लाइन पे वोट डालते थे, बट अब एक रेटोरिक बयानबाजी हो रहा है जिसमें क्या है, आदमी को मोबिलाइज किया जा रहा है और कुछ आदमी ये बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल जो इंडिया ब्लॉक बना हुआ है कि अभी उन्होंने भी बीएसपी के सपोर्टर को खींच लिया, अब कम्युनिटी लाइन पे अब वोट नहीं होंगे, अब वोट होंगे तो वो है संविधान को बचाने के लिए, आदमी को इक्वलिटी राइट्स के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ऐसे ऐसे आदमी सेंटिमेंट्स जा रहे हैं। तो ये बीजेपी के खिलाफ जा सकता है और ये रियली में अगर कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की तो पॉलिटी को बहुत सारे सेटबैक देखने पड़ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रिंसिपल्स की बात की गई, मिनोरा मिल केस 1980 की बात की गई, डीवाई चंद्रचूड़ जी ने जो बात की थी, उनके सामंजस्य बनाने की बात की थी और संविधान को प्रोटेक्ट करने की बात की थी। सेम ऐसे कुछ फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस किया था, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी आर्टिकल 21, फंडामेंटल राइट जो है राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 के बारे में बात की, और जो आर्टिकल 25 में जो फ्रीडम ऑफ फेथ, वर्शिप एंड कंसाइंस के बारे में बात की है, एक्सप्रेशन के बारे में बात की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में। बाय।